हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इज़राइल वर्स ईरान। जैसा कि इन दिनों इन दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है और इसके बारे में हम एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेंगे। जैसा कि एक 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई थी, जिसके बाद से ईरान और इज़राइल के बीच तरीके से कह लें संबंध अच्छे नहीं फिर बुरे हो गए थे। और तब से ही फिर इन दोनों देशों के बीच संबंध बुरे रहे और लड़ाइयाँ होती रही कई कई साल में भी। फिर से 2018 लेटेस्ट हुआ था, फिर अभी फ़िलहाल में 2023 में हुआ, 2020 में हुआ था, 2024 में भी। ये दोनों देश एक दूसरे से जैसे कि सास बहू में लड़ती है ना, वैसे लड़ते हैं। कभी इज़राइल ईरान पे हमला कर देता है, कभी ईरान इज़राइल पे हमला कर देता है, कभी वो उसके ऑफिशियल को मार देता है, कभी कोई उसके चीफ को मार देता है, कभी कोई उसके एक दूसरे के मतलब लोगों को मारते रहते हैं। इनका समझ ही नहीं आता, ऐसे लगता है कि इनके पास और कोई काम ही नहीं है लड़ाई के अलावा। दूसरे को सुप्रीम दिखाने के चक्कर में कि हम तुमसे बड़े हैं या फिर हमारे पास तुमसे ज़्यादा पावर है। दिखता ये भी है कि इनके पास बहुत सारे आर्म्स हैं और गोला बारूद मिसाइलें, इसका ये लोग उपयोग करते हैं एक दूसरे को सुप्रीम दिखाने के लिए कि हम सुप्रीम हैं, हम सुप्रीम हैं। और इस चक्कर में लोगों की जानें जाती हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है और इस पे पूरे ना केवल उन दोनों देशों को, पूरे विश्व को इस पे ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना हों, क्योंकि कहीं न कहीं फिर वो अभी देखिए 2 देशों के बीच में हो रहा है, इज़राइल और ईरान। फिर ऐसे ही आप लोग जानते होंगे कि ऐसे ही नॉर्थ कोरिया भी है, वो तो डिक्टेटरशिप वाला देश ही है। ऐसे ही और भी देश हैं, फिर इनको देख के वो लोग भी इंस्पायर होंगे। होता है ना कि वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं, वो फिर और भी देश करने लगेंगे उन्हीं की तरह। तो इसलिए इन दोनों देशों के बीच पूरे विश्व को मिल के जो भी इनके संबंधी हैं, जैसे कि यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूरोप हो गया, ये इज़राइल के काफ़ी अच्छे सपोर्टर हैं। इनसे मिल के सुलह कराना चाहिए और समझाना चाहिए ये चीज़ें ना हों। तो आने वाले दिनों में विश्व पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आने वाले दिनों में वो एक कोट है ना कि लोग पानी के लिए मरेंगे, तो मुझे लगता है उससे पहले ही लोग न्यूक्लियर बमों से या फिर जितने भी गोला बारूद है मिसाइलों से ही पहले ही मर जाएंगे एक दूसरे पे हमला करके। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि इज़राइल वर्सेस ईरान में अभी शनिवार को यानी कि 13 अप्रैल को ईरान ने इज़राइल पे मिसाइलों से, ड्रोन से हमला किया। इससे पहले भी 2023 में 7 अक्टूबर के दिन ईरान का संबंध एक हमास ग्रुप से है और उस हमास ग्रुप ने इज़राइल पर 7 अक्टूबर 2023 को भी हमला किया था, जिसमें कई लोगों की जानें गई थी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे उस समय। तो अभी हाल फिलहाल में फिर से ईरान ने इज़राइल पे 13 अप्रैल को ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। जब से ये हमला हुआ है तब से लोग और आशंका में हैं कि लगता है कि फिर से 7 अक्टूबर 2023 वाली चीज़ें फिर से दोहराई जाएंगी कि फिर इज़राइल और हमास में जैसे काफ़ी दिनों तक युद्ध चला था और कई लोगों की जानें गई थी, तो वैसे ही फिर से लोगों को ये लग रहा है कि अब फिर से ईरान और इज़राइल के बीच युद्ध होगा और कई मासूम लोगों की जानें जाएंगी। इज़राइल भी कम नहीं है। अभी हाल फिलहाल में 1 अप्रैल को, अभी सोचिए 2 हफ्ता भी नहीं बीता है ठीक से, 1 अप्रैल के दिन इज़राइल ने ईरानी वाणिज्य दूतावास पे हमला कर दिया, जिसमें उसके रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के जो शीर्ष अधिकारी थे वो मारे गए और कई सैन्य सलाहकार मारे गए। और एक दिन पहले ईरान ने इज़राइली जो मालवाहक शिप होता है उसको अपने कब्ज़े में लिया था, जिसमें टोटल 25 क्रू थे, यानी कि सवार उस पे थे लोग, जिसमें से 17 भारतीय थे, यानी कि 25 में से 17 भारतीय थे। सोचिए, ऐसे में भारत को भी ये सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो हमारे इज़राइल में जो भारतीय फंसे हुए हैं या जो भी लोग वहाँ पे हैं, जो वहाँ से आना चाहते हैं और ऐसी स्थिति भी बन गई है युद्ध वाली
तो उनको भारत वहाँ से निकाल लाए। जैसे और भी देशों में, जैसे अफ़गानिस्तान में हुआ था वॉर, तब भी भारत ने किया था। ऐसे भारत को ये होना चाहिए कि सबसे पहले वो अपने लोगों को वहाँ से निकाल लाए। हाल फिलहाल में जो अभी हमला हुआ है 13 अप्रैल को, तो तेल अवीव एक इज़राइल में शहर है, वहाँ पे उसने बताया है कि जो ईरान की तरफ से हमला किया गया था, कई ड्रोन्स को हमले के लिए भेजा गया था और शायद मिसाइलें भी नष्ट कर दिया गया है अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों की मदद से। कि एक हमला हुआ है जिसमें बमबारी हुई थी, उसमें 10 लोग घायल हुए थे, उसमें से एक बच्ची भी थी छोटी सी। और एक एयरबेस को, इज़राइल के एक एयरबेस है वहाँ, बहुत मामूली सा वहाँ पे नुकसान हुआ है। जो 1 अप्रैल को इज़राइल द्वारा ईरान पे हमला किया गया था, उसके जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी हमला किया इज़राइल पे, और फिर उसने संयुक्त राष्ट्र में ये बोला इज़राइल को कोट करते हुए कि अब हमारी तरफ से भी हमला हो गया और उनकी तरफ से पहले हुआ था 1 अप्रैल को, तो अब ये बराबर हो गया मामला, और अब इज़राइल जो है वो हमला ना करे, अन्यथा उसे इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। इस टॉपिक को डिस्कस करने का पूरा यही निष्कर्ष निकलता है कि जो हाल फिलहाल में इज़राइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उसे सभी देश मिलके और पूरा विश्व मिलके उसे जल्द से जल्द उनमें सुलह कराए। और जैसा कि भारत का संबंध इज़राइल से और ईरान से दोनों से अच्छा है, तो हालांकि भारत ने तो दोनों देशों से अपनी स्थिति को सामान्य करने को कहा ही है, और ऐसे ही जितने भी, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूरोप हो गया, इसके संबंध इज़राइल से अच्छे हैं, तो वो उन्हें समझाएं और सारा देश मिलके इन दोनों के युद्धों को सुलह करवाए, अन्यथा पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये केवल वेस्ट एशिया में ही युद्ध नहीं छिड़ा है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जिससे देश की इकनॉमी पे भी फ़र्क पड़ता है, सभी देशों के, जैसे भारत पे भी पड़ेगा, क्योंकि फिर जो तेल के दाम हैं तो वो भी बढ़ेंगे, फिर महंगाई भी बढ़ेगी। तो इस वजह से सभी देशों को मिलके और इस युद्ध को सुलह करवाना चाहिए। और भारत को, जो भारत के मज़दूर हैं जो वहाँ पे इज़राइल में फंसे हुए हैं, या फिर जो उनको सबसे पहले वहाँ से इवैक्यूएट कर लेना चाहिए। देखिए, युद्ध से कभी भी सामान्य लोगों का फ़ायदा नहीं होता है, उल्टा उनका नुकसान ही होता है। युद्ध से केवल उन देशों का फ़ायदा होता है जो कि हथियार सप्लाई करते हैं, जैसे कि यूएस हो गया, यूरोप हो गया, ये सब, चाइना हो गया, ये सब हथियार सप्लाई करने वाले बड़े-बड़े देश हैं। तो इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि इनकी बिक्री होती है, पैसे आते हैं, लेकिन आम जनता की तो जान जाती है ना। तो इस वजह से युद्ध बहुत बुरी चीज़ है। अंत में फिर से मैं यही कहूँगा कि सारे देश को मिलके और इन दोनों देशों के युद्ध को सुलह कराना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।